तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकट्टा से, जो सुबह सुबह उसकी आँख खुलती है और जैसे आँख खुलती है ना, एकदम डर जाता है क्योंकि अचानक से इसका जो दीवार यहाँ पे था, ऊपर का छत, उस पे खून से कुछ लिखा हुआ था। ये पूरा डर जाता है कि एक सेकंड भाई, कल जब मैं सोया था सब कुछ नॉर्मल था, अब ये सुबह सुबह ये किसी ने क्या यहाँ पे लिख दिया। और जैसे आँख बंद करता है और ओपन करता है, एक सेकंड के अंदर ही पूरा लिखा हुआ गायब। ये और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि चल क्या रहा है। नहीं, अभी कुछ तो लिखा हुआ था, लाल कलर था, ये लाल खून था। आई डोंट नो, बड़ा डरावना सा लग रहा था और अब अचानक से गायब भी हो गया। मैं ये सपना देख रहा है क्या, ये रियल यहाँ पर है? नहीं, फीलिंग तो एकदम रियल वाली आ रही है। और ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बेड, ये मेरा तकिया, ये सब कुछ मेरा है। यहाँ तक कि कल मैंने खाना खाया था वो नहीं है यार। हाँ, खाने का मेरा डब्बा गायब है। उसके अलावा कल मैंने शेक किया था, उसका टिश्यू पेपर भी इधर नहीं है। भाई चल क्या रहा है भाई, ये मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर अचानक से उसके दिमाग में किसी की मेमोरी आने लगती है कि मैं बच्चा था, ये था वो था। तो ये पता चलता है कि भाई मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ, किसी और की बॉडी के अंदर, और जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ वो बेसिकली मैं ही हूँ। यानी काइंड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स के अंदर आ चुका हूँ। हमारी जिंदगी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, तभी तो हमारा ये बेड, हमारा ये कमरा, सब कुछ यहाँ पे सेम ही लग रहा है। हाँ, लेकिन उसने कल रात को खाना नहीं खाया था, इसके चक्कर में खाना का बर्तन नहीं है। और ना उसने कल शेक किया था, इसके चक्कर में टिश्यू पेपर यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन आसमान में, आई मीन ऊपर छत पर वो जो शब्द लिखे हुए थे, उसका क्या मतलब हुआ यार? अभी भी मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उतने में एक सुंदर सी, प्यारी सी, सेक्सी सी लड़की आती है और कहती है, बाबू खाना तैयार है, खाना खाओगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी लगा, एक सेकंड, ये मुझे बाबू क्यों कह रही है? क्या ये मेरी बीबी है? एक सेकंड, यानी पैरेलल दुनिया में मेरी शादी भी हो गई है। वो पास में आती है और कहती, बाबू जी गए, मैंने आपके लिए खाना यहाँ पे बना लिया है। हमारा मेन कट्टा सोचता, सही है ना यार, दूसरी दुनिया में इतनी सुंदर सी लड़की है, और क्या चाहिए मुझे। और ना यार, ऐसी सुंदर सी लड़की मेरी जिंदगी में कभी आए, मैंने सपने में भी ना सोचा था। वो भी कहती, बाबू घूर क्या रहे हो, खाना खाओगे क्या? बाबू 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 बाबू। वो हमारा मेन कट्टा सोचता है कि ये तो मुझे बाबू बोल रही है, मैं क्या बोलूं? बाबू, सोना, मेरी जान, मेरी भाग्यवान। अरे यार, मुझे तो शर्म आ रही है, मैं क्या बोलूं? मेरी बेटी। अरे बेटी कौन बोलता अपनी बीबी को? माँ बोलूं? अरे मेरे को क्या हो रहा है, पहली बार बीबी मिली है ना, तो थोड़ा डाउट में आ रहा हूँ। क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं? उसकी मेमोरी में चेक करने दो, वो अपनी बीबी को क्या कहता था। तो भाई ऊपर से लेके नीचे तक मेमोरी चेक कर लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है भाई, साले की ना कोई गर्लफ्रेंड थी, ना कोई क्रश यहाँ पे थी, ना कोई हॉबी थी, ना उसकी कोई बीबी यहाँ पे थी। उसके दिमाग भी ये सब कुछ है ही नहीं। जब उसकी बीबी नहीं थी तो ये औरत कौन है? कौन ही औरत? अरे मेरी जान, आई मीन कौन है तू? कौन है? वो भी कहती मैं शैतान हूँ और अब तुम मुझे देख सकते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता है, मैं ये डर लग रहा है मुझे, ये चल क्या रहा है। वो भी कहती है तुम मुझे देख सकते हो, तुम मारे जाओगे। इतना बोल के मार डालती है। खत्म। एपिसोड 1 के अंदर हमारे मैं कट्टा का खेल खत्म। बाय, कल आना। नहीं यार, हमारा मेन कट्टा वापस जिंदा हो जाता है उसी एरिया के अंदर। आपने Re:Zero नाम का एनिमे देखा, उसमें जैसे हमारा मेन कट्टा मरता है तो वापस से स्टार्टिंग होती है। काइंड ऑफ अभी के लिए स्टोरी ऐसी इसमें अभी है। हमारा मेन कट्टा जैसे जगता है, वो भी कहता है, एक सेकेंड मैं मर गया था ना, मैं वापस जिंदा हूँ। और आसमान में जैसे देखता है छत पर, तो वापस से लिखा हुआ था। ये और डर जाता है कि ये क्या है, और जैसे एक सेकंड के लिए आंखें बंद करता है, फिर से गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग कर, यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये चल के आ रहा है। एक भूत आती है, बीबी बनकर मार डालती है, और ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ है जो अचानक से गायब भी हो जाता है। जहाँ तक कि मुझे याद है कि जिसकी बॉडी के अंदर मैं आया हूँ, यानी मैं ही, वो मेरी तरह ही एकदम नॉर्मल है, सिंपल है, कोई हॉबी नहीं है। सुबह नाश्ता करता है, शेक करता है, और घर पे आई मीन स्कूल चल जाता है, फिर स्कूल से आता है, शेक करता है, काम वाम करता है, खेल वेल के आता है, और फिर वापस हो जाता है, सोने से पहले शेक करता है। भाई सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल ही है। फिर ये जो भूत जैसा यहाँ पर है, और ये जो बीबी है, कि ये बीबी फिर से आएगी। हाँ, तो बीबी फिर से आती है और कहती, बाबू जद्दे क्या, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि ये जो भूत लोग है ना, मेरा काम है इग्नोर मारना। पिछली बार मैंने इग्नोर नहीं मारा, मैंने रिएक्शन दे दिया और इसने मुझे मार डाला। तो कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार इग्नोर मारना पड़ेगा। इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, वो पास में आ जाती है और कहती है, बाबू बोलो ना, बाबू खाओगे क्या खाना? और हमारे मेन कट्टा के घोटे मुंह में कि मैं इतना पास में आके ऐसा मत बोलो, वरना मेरे मुंह से भी रिएक्शन आ जाएगा।
वो हमारे मेकट्टा के सामने भूतिया हरकतें करने लगती है, अपनी मुंडी को घुमा लेती है। हमारा मेकट्टा भी लाइक मैं डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ये जानबूझ के मेरे को ऐसे उकसा रही है ताकि मेरी एक्शन यहाँ पे दे दूं। अरे भाई वो कमीनी औरत अभी भी नहीं मानती, वो अपना लंबा लंबा जीभ निकाल के चाटने लगती है। हमारा मेकट्टा भी लाइक नहीं मम्मी, और रिएक्शन दे देता है। जैसे रिएक्शन देता है तो फिर से मार डालती है, पर जैसे मरता है हमारा मेकट्टा फिर से जग जाता है और कहता है कैसी औरत है यार, मैंने पूरी कोशिश की इग्नोर मारने की, चाटने लगी मेरे को। अब कोई भी चाटेगा तो रिएक्शन तो निकलेगा ना यार। मम्मी बहुत ज्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। ये मौत के गेम के अंदर ऐसा लगता है कि मैं फंस यहाँ पे चुका हूँ। कुछ हो जाए मैं बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे मारने वाला नहीं हूँ। उसके लिए हाँ मैं किसी और काम में बिजी हो जाता हूँ ताकि वो आएगी बिना तो भी देखूँ ना। तो मोबाइल निकाल कर वीडियो देखने लगता है। उतने में वो फिर से आ जाती है और कहती बाबू जग गए, आ जाओ नाश्ता यहाँ पे तैयार है। हमारा मेकट्टा भी नहीं देखना है, देखना ही नहीं है। वो पास में आके और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है कि यार लव यू बाबू। याद है जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, फिर मैंने कपड़े उतारे, फिर आपने उतारे, फिर हमारे बीच में गोप गोप गोप। फोन काहे देख रहे हो, कुछ छोड़ो ना। हमारा मेकट्टा की पूरी फटी पड़ी है कि अरे यार ये आज तो अजीब अजीब सी बातें कर रही है। शांत हो जा, मुझे अपना वीडियो देखने दो। और जैसे वीडियो देख रहा था ना, वीडियो के अंदर बीबी घुस आती है और कहती बाबू वीडियो काहे देख रहे हो। अब अचानक से मोबाइल में आती है तो ये डर जाता है, रिएक्शन दे देता है कि मैं मेरे भूत भागो। रिएक्शन दे दिया तो वो भी कहती है अब तुम तो मारे जाओगे। हाँ तो इतना बोल के मारने वाली थी। हमारा मेकट्टा भी कहता है इस बार मैं तुझे मारूंगा। भाई मुक्का चलाता लेकिन मुक्का किसी काम का ही नहीं था। वो हाथ को ही काट लेती है और हाथ को काटने के बाद पूरा का पूरा हमारा मेकट्टा को ही काट लेती है और हमारा मेकट्टा फिर से मरने वाला था। वो भी कहता है मैं पागल हूँ यार, मैं चूतिया आदमी हूँ, ये जन्म में आया, कुछ भी हो जाए अगले जन्म में नहीं मरने वाला। अगले जन्म की बारी आती है, फिर से वो हमारे मेकट्टा को जगा रही थी, बाबू उठो ना। और ये छठवां टाइम है, यानी बीच में और 2-3 बार मारा जा चुका है। इस वक्त तो डायरेक्ट उठने से पहले ये आके मुझे उठा रही है। मुझे कुछ भी करके जिंदा रहना है, लेकिन 7वें बार फेल, 8वें बार फेल, 9वें बार फेल, 10वें बार फेल, 11, 12, 13, 14, 15। अरे भैया ऐसा करते ना जानू उसने कितनी मौत, इतना कि अब उसको याद भी नहीं है। इतना मैंने यहाँ पे सह लिया, टोटल शायद 20-25 से ऊपर ही चल जाता होगा। फाइनली जगता और अब थोड़ा मतलब बन चुका है कि कुछ भी कर ले, मोबाइल में आ जाए, चाटने लगे, मेरे नीचे आ जाए, मेरा पकड़ के चूसने लगे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोले तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, मुझे बस इग्नोर मारना है। तो फिर से आती है और कहती बाबू खाना तैयार है, लेकिन हमारा मेकट्टा कम्प्लीटली इग्नोर मार देता है। वो खड़ी थी, ये उसके अंदर से लिटरली उसके आर पार हो जाता है। ये भूत ना दिखाई विखाई नहीं देते, बस महम का बताओ मन का है मैं बढ़िया इग्नोर मैंने मार दिया। वो एक्टिंग करने लग जाती है कि बाबू घुस के चले गए, मेरे आपके लिए खाना बनाया था। हमारा मेकट्टा भी कहता है ये सब इसकी एक्टिंग है, ध्यान भटकाने का। मैं पूरी तरीके से इग्नोर मार दूंगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपना बर्गर लूंगा पर लेके खाऊंगा गोप गोप गोप। उतने में बाबू जमीन के नीचे आ जाती है और कहती है अकेले बर्गर खा रहे हो, मेरे हाथों को खाना नहीं खाओगे। हमारा मेकट्टा भी लाइक जस्ट इग्नोर। जैसे दरवाजे के पास आता, दरवाजे की कुंडी में घुसी हुई थी, हमारा मेकट्टा भी लाइक जस्ट इग्नोर। फिर जैसे बाहर जाता और कहता है ये दुनिया पित्तल थी, मेरी कोई बेबी डॉल मसोली थी है ही नहीं। लेकिन जैसे बाहर आता है ना उसके दिमाग में था कि सपना बदला लेंगे, शैतान को खत्म करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब बाहर का नजारा देखते हुए फटके 64, पूरी दुनिया भूतों से भरी हुई है, हर जगह खून खराबा भूत यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई डोंट नो किसने एक्सप्लेन किया या नहीं किया, लेकिन आज इसके मैं 3 या 4 वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग पूरा देखो, फिर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बढ़िया लगेगा, सपोर्ट आएगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना कोई और मानवा देख लूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट्टा फाइनली अपनी बीबी का जो भी ये जाल भूत वाला, उससे बचकर वो बाहर आता है, लेकिन पूरी दुनिया का सेम हालत हो रखा है। पूरी दुनिया में भूत भरे पड़े हैं, जहाँ जाता है वहाँ पे बस भूत ही भूत है। नॉर्मल लोग भी है, जैसे ये जो भूत है ना बस हमारा मेन कैरेक्टर ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। वो गलती से हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी भी भूत पर रिएक्शन दे दिया ना, वो भूत इसको जान से मार डालेगा। ये सब देख के हालत इतनी खराब कि उल्टी कर देता है।
उतने में छोटी बच्ची आती है लॉलीपॉप खाते खाते और कहती है भैया भैया क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है भैया, खून की उल्टी काहे को कर रहे हो। हमारा मेकर तभी कहता चलो कोई नॉर्मल छोटी बच्ची मिले जो मुझे भैया कह रही है। अरे कितनी प्यारी सी बच्ची है, आई डोंट नो ये किसकी बेटी है, काश मेरी भी बेटी ऐसी होती, अरे घंटा बेटी होती, भूत दी भूत। ये भी कहती भैया आपने मुझे देख लिया मारे जाओगे अब। हमारा मेकर तभी लाइक चुद गए गुरु, यानी भाई यार क्या करूं, चैन से क्या मैं जी भी नहीं सकता। वो अपने शैतानी रूप में आती है और मार डालती है। हमारा मेकर मरने से पहले हंसने लगता, कहता छोटी बच्ची बन के आती, अगली बार वापस आऊंगा, अगली बार छोटी बच्ची तेरे जाल में नहीं आने वाला। वो भी कहती है हाँ पहले मर जा, इतने बोल के जान से मार डालती है। एंड गेस व्हाट, वापस से जिंदा होता है, फिर से बीवी वाला जादू। वो भी कहती बाबू जग गए, आ जाओ खाना खा लो। हमारे मेकर को फर्क नहीं पड़ता। फिर बाहर आता है, छोटी बच्ची आती है, इस बार अलग बहाना था कि भैया 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 मैं भटक गई, मेरी मम्मी मुझे मिल नहीं रही भैया, मुझे अपने मम्मी के पास जाना है। हमारा मेकर तभी लाइक फक ऑफ, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक, जस्ट गेट लॉस्ट। फिर बहुत सारे लोग थे जो अपना कान कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और भूत भी पीछे से बावड़ा कर रहे थे, लेकिन उनको भूत दिखता ही नहीं तो लोग जिंदा है। हमारा मेकर देख सकता है और कुछ भी हो जाए गलती से भी मुझे नोटिस नहीं करना। अगर मैंने नोटिस किया, मैंने थोड़ा सा भी रिएक्शन दे दिया ना, तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। और एक और बात, ये जो भी भूत है ना, ये किसी तरीके का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वो वाली भूत मेरी बीबी बनने का रोल प्ले कर रही थी, ये छोटी बच्ची का रोल प्ले कर रही थी, बाकी भूत भी है ना कुछ न कुछ कर यहाँ पर है, क्योंकि वो लोग कुछ करेंगे ना तो ये एक्शन लेने का वो जो टाइम है ना, ध्यान भटकाने का ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। मुझे न जाने क्यों ऐसा बुरा लग रहा है कि ये जो है ना इंसानों के ऊपर ही डिपेंड है, इंसान मर गए तो साले ये भी बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। और फिर हमारा मेकर को मैसेज आता है, हमारा मेकर भी देखता है मैसेज, किस बात का मैसेज, हाँ तो किसी जगह पे काम करता था, वहीं पे काम जाने में लेट हो गया था, तो किसी बॉस या मैनेजर के मैसेज था कि साले कुत्ते के बच्चे तेरी माँ का मैसेज देने के बाद भी तू आता क्यों नहीं है, तेरी सैलरी काट लूंगा तेरा नुन्नू भी। हमारा मेकर भी लग, ओ या उससे मुझे याद आया, एक घर था मेरा जिसको मैंने बेचा, उस बात का कमीशन अभी तक मुझे मिला नहीं है, उस कमीशन से मेरा घर 2-4 दिन के लिए तो सच चली जाएगा। तो जैसे वो आगे बढ़ता है ना, तो आगे भाई पूरा एक मतलब भूत ऐसा आता है हॉस्पिटल। हमारा मेकर देख के और भी डरने लगता है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ ये काम करता था, बाहर के लिए नॉर्मल ही है, लेकिन हमारे मेकर के लिए ये इतना भूत था कि डर यहाँ पे लग रहा था। अंदर से आवाज आती है कॉल से कि क्या हुआ साले, तू आ क्यों नहीं रहा, फोन क्यों नहीं उठाता। हमारा मेकर भी कहता है मैं आ गया हूँ, ऑफिस के बाहर यहाँ पर हूँ। तो आवाज आती है, यू सन ऑफ अ बिच, यू मदरफकर, तू फाइनली आ गया, तुझे 2 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा। हमारा मेकर तभी कहता 4 घंटे कर लूंगा, लेकिन पहले कुछ बातचीत मुझे यहाँ पे करना है। यार मतलब ये क्या हो रहा है, ये मेंटल हॉस्पिटल है और मेंटल हॉस्पिटल में भी भूत या मेंटल हॉस्पिटल यहाँ पर है, बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल पे भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्या पता हॉस्पिटल भी मेरे पे आके गिर जाए। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है ऐसा लगता है कि मैंने किसी को टच कर दिया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा गोल गोल मोटा मोटा सॉफ्ट यहाँ पर है, ये है क्या भाई, किसी के बड़े बड़े अरमान उसने पकड़ यहाँ पे लिया था किसी लड़की के, और ये रियल यहाँ पे थी, भूत नहीं थी तो थप्पड़ मार देती, कहती वो फकिंग रास्कल, मैं कंप्लेन कर दूंगी, तुझे नौकरी से निकलवा यहाँ पे दूंगी। हमारा मेकर तभी क्या तेरे भूत रहते तो आर पार हो जाता, इसके तो हाथ में आ गए थे, यानी वाकई में रियल ही थे। और एक सेकंड, ये चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हाइट बिलो एकेडमी ये रियल है, लेकिन मेरे लिए ये कोई हॉस्पिटल यहाँ पर है जो कि एक भूत या हॉस्पिटल है। ये दरवाजा भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में तो ये किसी टाइप का एकेडमी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, लेकिन मेरे लिए पूरा भूत या मम्मी अभी भी डर यहाँ पे लग रहा है। लेकिन डोंट वरी, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे और अंदर आता है ना भाई, खून के छींटे पड़े हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी, माहौल पूरा डरावना हो रखा है, गोटे मुंह में आए पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, डर नहीं लगने का, ऑल इज वेल, ये सब नकली है, इग्नोर मारने का नकली है। फिर वैसे घुसते ना किसी कमरे के अंदर आता है जहाँ पे कोई शैतान पड़ी हुई थी, और ये भी कहती भैया कैसे हो, आओ ना सुमड़ी में गुमड़ी करते हैं। लेकिन हमारा मेकर भी लाइक जस्ट इग्नोर मार के चल जाता है। फिर एक अजीब सा टोपा जैसा शैतान दिखता है, वो भी कहता लेकिन हमारा मेकर जस्ट इग्नोर। जैसे जैसे आगे बढ़ता है पूरा हॉस्पिटल यहाँ पे भरा हुआ था भूतों से, शैतानों से, सब कुछ न कुछ रिएक्शन देते हैं कि भैया आ जाओ, भैया पानी पूरी खाओ, भैया छोले भटूरे खाओ। लेकिन हमारा मेकर भी लाइक जस्ट इग्नोर मार के जैसे आगे आता है ना, तो कुछ पेपर पड़ा हुआ था और पेपर पे कुछ तो लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल बॉडी ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग, क्या लिखा हुआ है
कि ऐसा तो नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये वो। तो पेपर को देख ही रहा था, उतने में बाल आते हैं जिसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। ये किसी भूत के बाल थे और भूत उल्टा लड़की हुई थी, उसके बाल लटक रहे थे जो हमारे मेन कट्टा की बॉडी के आर पार हो रहे थे। लेकिन हमारा मेन कट्टा भी लगती इग्नोर। वो भूत ऐसा घूर घूर के देखने लगती है, कहती भी आओ मेरे साथ आओ, तुम्हारा ध्यान पेपर पे गया ना, पेपर पे कुछ लिखा हुआ है ना, तुम्हें जानना है क्या है, मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ आओ बेबी आओ ना। हमारा मेन कट्टा भी लगा कुछ न कुछ तो बात है, ये जब कुछ मेरे साथ हो रहा है ना अजीब हो रहा, और पेपर या फिर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सबूत मिलेगा और ये लड़की उसी के बारे में कह रही है। लेकिन अगर मैंने रिएक्शन दिया तो ये लड़की भी मुझे मार डालेगी, तो जस्ट यू नो। तो और आगे यहाँ पे बढ़ता है, तभी प्रिया वाले इंसान जो कि अकेडमी में काम करते हैं वो लोग देखते हैं कि ओ माय गॉड लौंडे क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। तो ये दूसरा आदमी आता कहता है ये कमीना कुत्ता आदमी है, मेरी गर्लफ्रेंड के बड़े बड़े अरमान यहाँ पे दबा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जस्ट इग्नोर, वो लोग भी कहता है साल इग्नोर मारा हमको। अरे ये कुत्ते का बच्चा इग्नोर मार के देखो कहाँ जा रहा, बीबी छेड़ू आदमी, वो साले रुक, अबे बहर के टट्टे रुक, अबे रुकता क्यों नहीं है, नीचे आ। लेकिन हमारा मेन कट्टा घूमते 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 डायरेक्टर ऑफिस में आता है और देखो हमारा मेन कट्टा अकेडमी में नहीं घूम रहा, मेंटल हॉस्पिटल में घूम रहा है। तो इंसान वाले को भी इग्नोर मार रहा था, लेकिन पीछे से वो लोग आ जाते हैं, अपना कमीने लोग जो रुक रहे थे कि भाई रुक, ऑफिस में मत जा, ऑफिस में मत जा। अरे भाई ऑफिस में मत जा, क्योंकि ऑफिस के अंदर दो लोग लीफाई नाम के और वांग टामू नाम के चक्कर चालू था, गंदी गंदी चीजें चालू थी। लेकिन हमारा मेक भी लाइक जस्ट इग्नोर, लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तो लड़की भी लाइक एक सेकंड, अबे मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है। उसका कमीना बॉयफ्रेंड भी कहता छोड़ मेरी बंदी को जाने दे। हाँ तो हमारा मेक हाथ पकड़ा था उसको रास्ते से हटाने के लिए कि चल हट, मुझे पीछे जाने दे। ये लोग भी कहते कैसा संस्कारी आदमी है, चैन से घप घप करने भी नहीं देता। और दूसरा इग्नोर मार के कहाँ जा रहा है। हमारा मेकअप पेपर्स के पास आता है, जिन पेपर में कुछ न कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बहुत ही बड़ा हिडन सीक्रेट इस मेंटल हॉस्पिटल को लेकर। तो उस पर ये लिखा हुआ था कि सुनो अगर तुम ये देख पा रहे हो तो समझो तुम काइंड ऑफ चूजर बन यहाँ पर हो। आई नो ये भूतिया अगर दुनिया देखकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बहुत ही ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन डोंट वरी यार, ये जो मेंटल हॉस्पिटल है ना, इसका क्या बोलते हैं सी नंबर का जो भी ये बिल्डिंग, उसका रूम नंबर 520 में सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, जाओ और पता कर लो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं इसके पीछे का क्या राज है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।